बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे सहरी के लिए बहुत ही मज़ेदार इग लबाबदार रेसिपी। ये इग लबाबदार रेसिपी किस तरीके से बनती है और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े की बनेगी इंशाल्लाह। तो आप सहरी में ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें, बहुत ही मज़े की बनती है। बनाना भी बहुत आसान है, झटपट में तैयार हो जाती है। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलो इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार इग लबाब रेसिपी किस तरीके से बनेगी। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको तमाम स्टेप की आपको समझ आ सके। तो चलें इसको शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 अदद लाल टमाटर ले लिए हैं, इस साइज़ के आपको नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल मीडियम साइज़ के हैं। और 8 से 10 दाने मैंने बादाम के ले लिए हैं। और इन दोनों चीज़ों को थोड़ा सा पानी ऐड करके इसकी पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हम फ्राई पैन में हाफ कप कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। थोड़ा सा ऑयल गर्म होगा तो इसमें हम ऐड कर देंगे हाफ टी स्पून साबुत ज़ीरा और 2 टुकड़े दालचीनी के, 5 से 6 लौंग। थोड़ा सा इसको कड़कड़ा लेंगे। तो चलिए माशाल्लाह 30 सेकंड हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक मीडियम साइज की ब्रीक चॉप की हुई प्याज। प्याज को आपने चॉप करके इसमें ऐड करना है और इसको हम तकरीबन 3 से 4 मिनट फ्राई करेंगे। और इसका जो कलर है वो आपने डार्क नहीं करना, इसको बस हल्का सा नरम करेंगे प्याज को। तकरीबन 3-4 मिनट में अच्छे से नरम हो जाएगा प्याज। तो उसके बाद हम अगली चीज़ें इसमें ऐड करते हैं। तो चलें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह प्याज हमारी नरम हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट। ये भी आपने ताज़ी इसमें ऐड करनी है। तो 1 से 2 मिनट इसको भी फ्राई कर लेंगे, लहसुन अदरक को। थोड़ा सा इसको पानी लगाएंगे ताकि जो प्याज है हमारी ज़्यादा डार्क ना हो। तो 2 मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे लहसुन अदरक को। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ आगे इसमें क्या ऐड करना है। तो चलें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 2 मिनट हो चुके हैं। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टेबल स्पून इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसमें और 1/4 टीस्पून हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। और इन तमाम चीज़ों को भी हम अच्छी तरह भून लेंगे। अगर आपको लगे कि आपके मसाले जल रहे हैं तो थोड़ा सा पानी लगा लें इसको। तो मिसालों को आपने जलने नहीं देना। मैं भी थोड़ा सा इसको पानी लगाऊंगा ताकि मिसाले हमारे अच्छी तरह भुज जाएं। तो 1 से 1.5 मिनट हम इसकी भुनाई कर लेंगे मसालों की। उसके बाद आगे मैं आपको दिखाता हूँ आगे आगे इसमें क्या ऐड करना है। तो चलें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बुनाई हो चुकी मसालों की। अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो पेस्ट बना के रखी थी बादाम और टमाटर की। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे तकरीबन हाफ कप, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसको तब तक पका लेंगे जब तक ये टमाटर का कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता और ये पानी भी खुश्क नहीं हो जाता अच्छे से। तो अब हमने इसमें ऐड किए हैं बादाम। तो आपने इस पहले को हिलाते रहना है, नहीं तो नीचे से जल जाएगा मसाला आपका, क्योंकि हमने इसमें बादाम ऐड किए हैं। बादाम या काजू आप जब भी ऐड करते हैं इस रेसिपी में तो नीचे लगने का खतरा होता है। तो चलें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए व्यूअर मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त बन चुका है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून कुकिंग क्रीम। क्रीम आप जो मर्ज़ी ऐड इसमें करें। अगर क्रीम नहीं है तो आप इसमें दूध वाली मलाई भी ऐड कर सकते हैं। तो फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो कर दिया है और लो फ्लेम पे हम इसको 2 से 3 मिनट पकाएंगे ताकि इसका भी
कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो स्पैचुले को आपने नहीं रोकना, इसको हिलाते रहना है। आपका फ्लेम लो भी होगा तब भी ये नीचे से जलेगी क्रीम आपकी, इसको आपने नहीं रोकना, इसको हिलाते रहना है और तब तक पका लेना जब तक इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म नहीं हो जाता। तो चलें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, क्रीम का भी कच्चापन ख़त्म हो चुका है माशाल्लाह। ये देखें व्यूअर, कितनी ज़बरदस्त क्रीमी ग्रेवी हमारी माशाल्लाह बनकर तैयार हो चुकी है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे अंडे। तो अंडों को आपने फेंटना नहीं है, साबुत इसमें ऐड करने हैं इस तरीके। इसकी जो गुली है वो आपने नहीं टूटने देनी। इस तरीके मैं इसमें 5 अदद अंडे इसमें ऐड करूँगा। आप चाहें तो ज़्यादा या कम कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो इस तरीके आप इसमें अंडे ऐड कर दें। तो चलें जी, माशाल्लाह 5 मैंने अंडे इसमें ऐड कर दिए हैं। थोड़ा सा उसके ऊपर काली मिर्च का पाउडर स्प्रिंकल करेंगे, ज़्यादा नहीं आपने इस ऐड करनी काली मिर्च। इस तरीके बाद थोड़ा सा पाउडर ऊपर लगा दें। तो ये रेसिपी बहुत ही मज़े की बनती है, एक बार ज़रूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी आज की। ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे, 6 मिनट के लिए हम इसको दम लगाएंगे। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, 6 मिनट तकरीबन हो चुके हैं और हमारा जो एग लबाबदार रेसिपी तैयार है माशाअल्लाह। थोड़ा सा ऊपर सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे। तो ये देखें व्यूअर, माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी, पसंद आई होगी। तो ये ऐसे फ्राई पैन में डिश आउट होती है जैसे पड़ी है, और मैं आपको एक पीस निकाल कर दिखाता हूँ। कितनी मज़े की ग्रेवी बनी माशाल्लाह। तो आप रमज़ान शरीफ में सहरी का वक्त इसको ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े की बनती है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी मज़े की एग लबाबदार रेसिपी हमारी बनकर तैयार हुई माशाल्लाह। ग्रेवी चेक करें माशाल्लाह। तो प्लीज़ अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लग रही है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शेफ़ फयाज़ को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।